करोड़ स्वर्गदूत थे, 33 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए थे। परमेश्वर को गलती नहीं लगती। बाइबल में लिखा निर्दोष होने चाहिए परमेश्वर के सेवक, आत्मा की अगुवाई का चलना चाहिए उसे, अगर वो चाहता है शैतान के हर वार से बच। बाइबल में लिखा हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। जो शैतान स्वर्गदूतों को भरमा सकता है, करोड़ों स्वर्गदूत जो गिर गए थे उनको अगर भरमा सकता है तो इंसानों को भरमा सकता है जिन्होंने परमेश्वर को देखा भी नहीं है अभी तक। इसीलिए वचन आपके अंदर होना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए। अगर परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए, तो शैतान भी इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, जो आपके करीब के करीब और दूर के दूर लोग हो सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे ब्लेस करे, आज का वचन मुझे आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आप सचमुच आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा हवा ने पाप किया है। शैतान ने कहा यह फल देख खाने में कितना सुंदर है। जो चीज आपके पास नहीं है शैतान उसको लेके आपको भरमा सकता है। बाइबल में लिखा उसने कहा हवा देख ये फल खाने में कितना मन भाव है, ये देखने में कितना मन भाव है, फल खाने चाहने योग्य भी है। और बाइबल में लिखा हवा ने वो फल खाया, खुद खाया, अपने पति को अपने आदम को दिया, दोनों फंस गए। शैतान के साथ हवा की ये पहली बातचीत नहीं थी। शैतान कुछ देर बाद हवा से बातचीत करने के लिए आता था। काश हवा ने अपने पति को बता दिया होता आदम को, तो वो कभी उस पाप में ना फंसती। काश उसने बता दिया होता आदम को, तो वो कभी पाप में ना फंसती। लेकिन जब शैतान उससे बात करने के लिए आता था वो कभी उसको बताती नहीं थी। पहली मुलाकात में वो गिरी नहीं, दूसरी मुलाकात में वो गिरी नहीं, तीसरी में गिरने पर शैतान उसको तैयार करता, उसके दिल में बातें डाल के। वो शैतान को कमजोर मत समझो जिसने परमेश्वर का विरोध करके 1/3 स्वर्गदूत को गिरा दिया था। अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत थे, 33 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए थे। उसकी बातों को समझने के लिए आपको आत्मिक बुद्धि और आपकी आत्मिक आंखें खुली चाहिए। बहुत सारे क्रिश्चियन अपनी जिंदगी में हारे हुए क्यों हैं? बहुत से लोग अपनी सेवकाई में हारे हुए क्यों हैं? क्योंकि जब शैतान उनसे बात करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि शैतान ऐसे व्यक्ति को यूज कर सकता है जो आपके बहुत नजदीक हैं। वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है जो आपके बहुत पास हैं। लेकिन अगर आपके पास समझ वाली आंखें नहीं है, आप उसकी बातों में आ सकते हैं। आप समझ सकते हैं वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के हर वक्त सामने उपस्थित रहा करते थे, परमेश्वर को देखा करा करते थे। जब शैतान भरमाया गया, लिखा उसने 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ भरमा लिया। वो दूत भरमाए गए जो परमेश्वर खुली आंखों से देखते थे। आपने तो परमेश्वर को देखा तक नहीं है। बाइबल में लिखा हमने परमेश्वर को देखा नहीं, पर हम उसकी प्रेजेंस को समझ के चलते हैं। हवा को हमने देखा नहीं, पर हम महसूस करते हैं हवा है। उसी तरह परमेश्वर अपने कामों से बताते हैं, अपने चिन्हों से बताता है कि वो हमारे बीच में है। लेकिन वो स्वर्गदूत जो उसे देखते थे हर वक्त अपनी खुली आंखों से, शैतान के भरमाने से भरमावे में आए और लिखा वो गिरा दिए गए। शैतान मूर्ख नहीं है, वो पुराना सांप है। समझदार नहीं बोलते उसे, मूर्ख है, लेकिन अपने आप में वो समझदार है, चालाक है। वो चालाक है, वो जानता है व्यक्ति की रग कहां पे है, वो जानता है इसकी कमजोरी कहां पे है। पहले दिन हवा नहीं गिरी, पहले दिन वो नहीं गिरी। शैतान रोज उससे बात करने के लिए या 2 दिन बाद उससे बात करने के लिए, जब आदम उसके पास नहीं होता था, वो आता था। धीरे धीरे वो जानता था कि उसने धीरे धीरे किस तरह से उसकी जिंदगी में जगह बनानी है। वो जानता था कि हवा पहली मुलाकात में वो फल नहीं खाने वाली। वो जानता कि उसे धीरे धीरे उसके मन में जगह बनानी है। जब पहला कदम शैतान ले, उसको वहीं खत्म कर दो। वो कभी आपके जीवन में घर नहीं बनाने पाएगा। उसको पैर रखने की कभी जगह मत दो, वो कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं करने पाएगा। शैतान कभी नहीं बोलेगा सबसे पहले चल शराब पीते। वो आपको ऐसे दोस्त देगा जिनके साथ आप सिर्फ जाएंगे,
वो शराब पिएंगे, आप जूस पिएंगे। कुछ महीने बाद वो शराब पिएंगे, आप भी शराब पिएंगे। बाइबल में लिखा बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर। अपनी आंखों को खोलो और देखो अपने आसपास कि आपका आत्मिक जीवन कहां खड़ा है। जिस क्रिश्चियन को यह नहीं पता उसका आत्मिक जीवन कहां खड़ा है, वो असली मसीह नहीं है। इसीलिए वो हारा हुआ अपनी जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में। शैतान ने उस पर अटैक किया हुआ है, उसको पता नहीं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, उसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं। हालेलुया। हवा को लगता था कौन सी, ये तो शैतान है, मेरे को भरमा नहीं सकता। वो बातें सुनती गई हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, और शैतान उसके दिल में घर कर रहा था, शैतान उसके दिल में जगह बना रहा था। अब वो समय आ चुका था, शैतान जानता कि वो हवा का मन तैयार कर चुका है, उसे सिर्फ एक हथौड़ा मारना है और हवा वो काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे घरों से भाग गए हैं। पूछो उनके लड़के ने जब लड़के से बात शुरू की थी तो सिर्फ एज ए फ्रेंड की थी। वो शादी तक कैसे पहुंच गए पता ही नहीं चला। पहले स्टेप में खत्म कर दो शैतान को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसे मौका मत दो कि वो बड़े काम करें, वो बड़ी कोठी बनाए, फिर आप उसको उठाना शुरू करें। उसको पहले स्टेप में अपनी जिंदगी में खत्म कर दो। वो लोग कामयाब है जिन्होंने पहले स्टेप पे उसे खत्म कर दिया। दाऊद जानता वो छत पे खड़ा है, दाऊद जानता था औरत नहारी, वो देख के पीछे मुंह कर सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा उसने देखना शुरू किया। देखते देखते उसको बुलाया, उसके साथ सोया, मरा, अपने बेटे को मरवाया, फिर अपने राज को मरवाया। कितनी देर तक घूमता रहा, फिरता रहा। पहले स्टेप में शैतान को मारो। आप कभी नहीं हारेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मूर्ख मत बनो। बाइबल में लिखा बुद्धिमान बनो सांप की तरह। परमेश्वर ने आपको एग्जांपल दी। पहले स्टेप में उसको खत्म करो अपनी जिंदगी में। मत मौका दो शैतान को अपनी जिंदगी में। वो हवा की पहली मुलाकात नहीं दी। शैतान जानता था सुलेमान कभी नहीं गिरेगा। वो जानता था वो कभी नहीं गिरेगा। उसने ऐसी औरतों को उसके सामने किया जो अन्य जातियों की थी। उन्होंने कहा हमने तुझसे शादी करनी है, तू शादी कर, तो अपने परमेश्वर को मान। अब हम अपने परमेश्वर को मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम प्यार रखेंगे तो अपने प्रभु को मानना, मैं अपने प्रभु को मानूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में सुलेमान गिरा दिया गया क्योंकि धीरे धीरे वो उन्हीं देवताओं के प्रेम में पड़ गया। बाइबल में लिखा काश उसने पहली मुलाकात में उस औरत के साथ शादी न की होती। परमेश्वर ने कहा था अन्य जातियों के साथ शादी मत करना। ऐसा ना हो उनके देवता तुम्हें अपने फंदों में फंसाएं और बाद में तुम रो, बाद में तुम गिड़गिड़ाओ, अपनी आशीष को गवा दो। इसलिए परमेश्वर का पहले से अलर्ट रहना, पहले से बुद्धिमान रहना। लेकिन सुलेमान को औरतें इतनी पसंद थी, औरतों में गया एंड में परमेश्वर को नाराज कर बैठा। या आप संसार को खुश कर सकते हैं सभी लोगों को, या परमेश्वर को, यह फैसला आपका है। या आप उस संसार से प्रेम कर सकते हैं परमेश्वर को। बाइबल में नहीं लिखा संसार से चले जाओ, बाइबल में लिखा संसार में रहो, संसार के मत बनो। आमीन। संसार में रह सकते हो आप, संसार के मत बनो। आप जानते हैं आप मुसाफिर हैं, हम जानते हैं हम सिर्फ धरती में से गुजर रहे हैं, हमारा घर ऊपर है। शैतान नहीं चाहता हम उस घर में रहें। अगर वो स्वर्गदूतों को भरमा सकता है, जो 100 करोड़ थे 33 करोड़ भरमा सकता है, उनको 1/3 तो भरमा सकता है, उसने 1-2 नहीं भरमाए। बाइबल में लिखा हर तीसरा स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गया था। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर को सामने देखते थे, परमेश्वर को छोड़ के शैतान के साथ हो गए थे। आप सोच सकते हैं शैतान कितना अच्छा काउंसलिंग देने वाला है, उसकी काउंसलिंग कितनी मन भावनी, आप सोच सकते हैं। जब वो पाप करने के लिए भरमाता है, वो कितनी, उसकी काउंसलिंग कितनी अच्छी है, आप सोच सकते हैं। जब वो आपको व्यभिचार के लिए भरमाता है, उसकी काउंसलिंग कितनी मीठी है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है जब उसकी बातों को हम सुनते हैं, इसका असर नागदोना सा कड़वा हमारी जिंदगी में रहता है। पहले स्टेप में अगर हवा ने शैतान के साथ बात करने को इनकार कर दिया होता तो शायद वो फल खाने की नौबत कभी ना आती। सुलेमान ने अगर पहले स्टेप में ही उन औरतों के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया होता
क्योंकि शैतान जानता कि सुलेमान, सीधा अगर मैं उसको बोलूंगा सुलेमान मूर्ति पूजा कर, सुलेमान कभी नहीं करेगा। उसने धीरे धीरे से प्लानिंग्स करते हुए ऐसी औरतों को जिससे वो प्यार करता था उसकी जिंदगी में लाना शुरू किया, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि पुराने नियम में आप कई रानियों के साथ राजा शादी करते थे, और धीरे 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 वो गिरा दिया गया। शैतान एकदम से आपको नहीं गिरा सकता, लेकिन कई लोगों को वो धीरे धीरे गिराने की कोशिश करते हैं। और अगर आप बुद्धिमान नहीं है, हर बार गिर के वापस मत आओ। पहले पॉइंट पे समझो शैतान कहां काम करने की कोशिश कर रहा है आपकी जिंदगी में। आमीन। पहले पॉइंट पे समझो वो कहां आपकी जिंदगी में काम करने की कोशिश कर रहा है। बाद में रोने से, पछताने से, आंसू बहाने के लिए अच्छा ये है कि अभी परमेश्वर से अलर्ट होके चला जाए, आंखों को खोल के चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मानते हैं। सब खोलेंगे तीतुस की पुस्तक जो आती है 2 तीमुथियुस के बाद, उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे। ये पौलुस कह रहे हैं अपने स्पिरिचुअल, अपने आत्मिक बेटे को, तीतुस को। फिर से पढ़ो 5 आयत। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। बस फिर से पढ़ो 5 आयत से, ध्यान से फिर सुनो एक बार। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पति के पत्नी हो। बस अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू बदला तो दुनिया बदलेगी, अगर तू ना बदला तो कोई ना बदलेगा। आमीन। बाइबल में लिखा, पौलुस अपने आत्मिक बेटे को एक लेटर लिख रहा है, और उसमें कह रहा है कि मैं तुझे क्रेते में तुझे इसलिए छोड़ आया कि नगर नगर जाए, प्राचीनों को यानी सेवकों को नियुक्त करे ताकि लोग बचाए जा सके। और उसने कहा वो सेवक, 6 आयत को पढ़ो, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़े, लिखा इफ एनी बी ब्लेमलेस, का जो निर्दोष यानी ब्लेमलेस, ब्लेमलेस को यूनानी भाषा में बाइबल लिखी, उसमें उसका मतलब है एनेक्लेटोस, जिसका मतलब है इरिप्रोचेबल। इरिप्रोचेबल का मतलब है कि किसी की पकड़ में ना आने वाला इंसान। कितने को समझ आ रही मेरी बात? हिंदी में लिखा निर्दोष, इंग्लिश में लिखा ब्लेमलेस, और यूनानी भाषा में लिखा एनेक्लेटोस, जिसका मतलब ये इरिप्रोचेबल, यानी वो जन जो किसी की पहुंच में ना आ सके। इस पिछले सोमवार और बुधवार को मैं 190 फैमिलियों से मिला हूं फेस टू फेस, उनके लिए प्रार्थना की। रुको मेरी इस बात को समझो, पहुंच के बाहर होने का मतलब ये नहीं आप लोगों से मिलेंगे नहीं। कुछ कलीसियाओं में मैंने देखा पास्टर्स और विश्वासियों को इकट्ठे कमेटियां डालते हुए, वो कलीसियाएं कभी बढ़ नहीं पाती। परमेश्वर का सेवक पहुंच से बाहर होना चाहिए। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? उसमें लिखा ब्लेमलेस, यानी जिसमें कोई दोष ना हो। आप यकीन करना, अच्छे पास्टर मैं जानता हूं पर्सनली, अच्छे नहीं बेस्ट पास्टर जिनको मैं बोलता हूं, बेस्ट, जिनकी जिंदगी में व्यभिचार नहीं, जिनकी जिंदगी में लालच नहीं, जिनकी जिंदगी में पाप नहीं, जो यहां तक प्रभु को बोलते, प्रभु तू घर छोड़ने के लिए कहेगा, जगह छोड़ने के लिए कहेगा, दुनिया छोड़ने के लिए कहेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं।
लेकिन उनकी चर्च में ऐसा काम शुरू हुआ, विश्वासियों ने आपस में फॉरेन जाने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए, पास्टर को बीच में डालिए, आज वो पास्टर जेल में। बेस्ट पास्टर, बेस्ट पास्टर, बेस्ट पास्टर, बेस्ट पास्टर। मैंने जिंदगी में जितने पास्टर्स देखे हैं यहाँ पंजाब में, बेस्ट पास्टर। सेवक को क्या होना चाहिए? पहुंच से अच्छे विश्वासियों को क्या होना चाहिए? पहुंच से आपको लोग इनवाइट करेंगे जहां आपको जाना नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी सगी बुआ क्यों ना हो। अगर होली स्पिरिट बोलता है मत जाओ, तो आपको पहुंच से क्या होना चाहिए? आपको शैतान फंसाने की कोशिश करता है, आप जानते हैं इस बात को। और कौन फंसता है? लिखा, सेवक को निर्दोष होना चाहिए अगर आप चाहते प्रभु का काम करना। क्योंकि अगर आप नहीं बदले, शैतान का काम क्या है? उसका काम है आपको फंसाना, आपको डिस्ग्रेस करना, आपकी जिंदगी में बेइज्जती देना, ताकि जब आप खड़े हो पाए लोगों के सामने, लोग आप पे विश्वास ना करें। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपकी पत्नी घर में बैठी है, खाना नहीं है, और आप जम्मू जाके प्रचार कर रहे हैं, आपको प्रचार नहीं करना चाहिए, पहले आपको घर में खाना देना चाहिए। आपके बच्चे अगर घर में, आपका प्रचार नहीं काम आएगा, आपका काम क्या काम आएगा? परमेश्वर कहते हैं जो घर नहीं संभाल सकता वो सेवकाई नहीं संभाल सकता। कितना को समझ आ रही मेरी बात? लिखा सेवक निर्दोष होना चाहिए, ब्लेमलेस। यूनानी में लिखा एक इनिक्लिटोस, इसका मतलब ये पहुंच से बाहर। अगर आप पहुंच से बाहर हैं, शैतान आपको घेर नहीं पाएगा। अगर आप पहुंच से बाहर हैं, आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि शैतान चला गए, हवा सोचती थी वो चला गए, लेकिन शैतान उससे चला था। वो रोज शैतान के, अगर हवा के पास 2 दिन बाद भी आता था, हवा बताती नहीं थी आदम को। अगर उसने पहले दिन बता दिया होता, आज मेरी हवा से ये बात हुई, आज मेरे शैतान से ये बात हुई है, तो आदम उसको समझा देता कि वो क्या चीज है। बाद में जब सब कुछ पहुंच से बाहर हुआ, फल खाया, उसको भी खिलाया, दोनों फंसे। पहले स्टेप में जिसको शैतान को मारना आता है, वो हमेशा कामयाब सेवक, कामयाब विश्वासी, कामयाब डीकन, कामयाब प्राचीन, कामयाब एल्डर होता है, कामयाब बिशप होता है, कामयाब प्रॉफिट होता है। उसने कहा जो सेवक का काम करना चाहते हैं वो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति, और पूरा तीतुस घर जाके पढ़ना। और उसने कहा अपनी पर्सनल लाइफ पे काम करना। अगर तेरी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो तू अच्छी तरह का प्रचारक और अच्छा अगुआ बन सकेगा, जो लोगों की सही नीति के साथ अगुवाई कर पाएगा। आमीन। शैतान आपको फंसाना चाहते हैं, वो आपको डिसग्रेस करना, आपको वो बेइज्जत करना चाहते हैं। जिसकी जीव काबू में है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाता है। आज प्रभु के लिए सदा का अनुग्रह आपको और मुझको दोनों को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पूरा तीतुस पढ़ो। आपको पता पौलुस कह रहे हैं अपने स्पिरिचुअल सन को, किस तरह से तूने बच के रहना है। हिंदी में लिखा निर्दोष, इंग्लिश में ब्लेमलेस, जिसका मतलब यूनानी भाषा में है पहुंच से बाहर। जिसको पता हो शैतान किस रूप में उसके सामने आ रहे हैं। यीशु मसीह के सामने पतरस आया, जिससे परमेश्वर बहुत प्रेम करते। पतरस ने कहा परमेश्वर कभी ना हो तो क्रूस उठाए। परमेश्वर का पतरस, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तो मेरे ठोकर का कारण है। यीशु मसीह की आत्मिक आंखें खुली थी, इसीलिए वो हारे नहीं। इसीलिए शैतान उनको बुद्धू नहीं बना पाया, और शैतान बुद्धू बना और वो हारा। शैतान किसी भी व्यक्ति से काम कर सकता, अगर आपको पता नहीं कि वो व्यक्ति कह रहा है या शैतान कह रहे हैं। आपको उस व्यक्ति से नफरत करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, व्यक्ति जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसे जंग के मैदान में खड़ा कर दिया जाए, उसका अच्छापन उसे नहीं बचाता, उसकी जंग उसे बचाते हैं। आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं। आपको जिंदगी में वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं, जो आपकी जिंदगी में आप डिजर्व करते हैं। कोई अच्छे लोग मैंने देखे हैं, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, लेकिन उनका बिजनेस कभी नहीं बढ़ा। अच्छे लोग, ईमानदार लोग, लेकिन फिर भी गरीब हैं। क्यों? आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। आमीन।
अच्छापन और ईमानदारी एक पहली सीढ़ी है, लेकिन दूसरा काम क्या है? अब उस चीज के लिए फाइट भी करना, लड़ना भी, जो परमेश्वर ने आपको देने के लिए रखी हुई है। एक अच्छा मसीही, पाप में ना जाने वाला मसीही सारी उम्र गरीब रह सकता है अगर वो अपनी अमीरी के विषय में प्रार्थना करे, ना करे और बीज ना बोए। एक व्यक्ति सारी उम्र सामर्थ से रहित रह सकता है अगर वो चिल्ला के और घुटनों पे और परमेश्वर से तमाम तन और मन से परमेश्वर से सामर्थ ना मांगे। वो कन्नानी औरत ने तब तक परमेश्वर का पीछा नहीं छोड़ा जब तक परमेश्वर ने उसे उसकी चंगाई, उसकी बेटी की चंगाई नहीं दे दी। अगर वो आधे रास्ते से वापस चली जाती, परमेश्वर का कोई भी कसूर ना होता। अगर वो 40 साल का जो लग रहा था जिसे पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया था, अगर निराश हो जाता, लेकिन बाइबल में लिखा उसने मंदिर नहीं छोड़ा, वो भीख मांगता था वहां पे। और परमेश्वर वहां से कई बार निकले थे, वहां से आते जाते रहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको कभी चंगा नहीं किया। वो सुनता होगा कि उसको चंगा कर दिया, उसको चंगा कर दिया, लेकिन वो अभी भी वहां पे खड़ा भीख मांग रहा है। अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को मौका मत दो कि ये आपके विश्वास को प्रेरित करें, आपके विश्वास को कम करें। अपनी परिस्थितियों को मौका मत दो। उसकी परिस्थितियां ऐसी थी कि यीशु मसीह उसके सामने मंदिर में, चर्च में गए, सामने चर्च में से आ गए, लोगों को चंगा किया, लोग परमेश्वर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और वो वहीं गेट के पास बैठा भीख मांग रहा है और लगातार मांग रहा है और यीशु मसीह ने उसे देखा नहीं। और वो सोचता हुआ, कौन से सब लोग यीशु यीशु बोलते हैं, मेरी जिंदगी में तो भी कोई काम नहीं हुआ, मैं तो यही बैठा रहता हूँ, प्रभु को कई बार देखा आते जाते, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। God's time is the best time। आपको परमेश्वर देख चुके हैं, आप उसके भवन में हैं, आपको वो देख चुके हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आपको वो देख चुके हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। एक टाइम आने वाला, आप यहां खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन बात ये, आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं या बंद हैं? आप पहुंच के अंदर है शैतान की, या पहुंच से बाहर है? जब तक भेड़ चरवाहे के पीछे चलते हैं, सेफ रहते हैं, हरी चरगाहों में रहते हैं, जब चरवाहा भेड़ के पीछे चलना शुरू कर दे और जब भेड़ चरवाहे को गाइड करना शुरू कर दे, चरवाहे के सिर्फ पांव गंदे होते हैं और कुछ नहीं होता। कितनों को समझ आ रही है? जब भेड़ों के पीछे चरवाहा चले तो चरवाहे के पांव गंदे होते हैं, क्योंकि भेड़ें आगे हैं, वो खा रही हैं, निकाल रही हैं और चरवाहे के पैर गंदे हो रहे हैं। लेकिन अगर भेड़ें पीछे हो, चरवाहा देख सकते हैं कहां पानी है, कहां घास है, तो कहां। परमेश्वर को गलती नहीं लगती, उसने इसीलिए चरवाहे खड़े किए हैं कि आप उनके पीछे चल सके। आप प्रभु से ऊपर नहीं है, आप प्रभु से ऊपर नहीं है, पर लोग बनना चाहते हैं। आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप पहुंच से पा रहे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको फंसा ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल में लिखा, निर्दोष होने चाहिए परमेश्वर के सेवक। लोग उन पे दोष लगाने के लिए बहाने ढूंढते रहे और सिर्फ झूठ ही बोलते रहे, उनको कोई दोष लगाने का बहाना ना मिल पाए। शैतान की पहुंच और लोगों की पहुंच, लिखा वो पहुंच से बाहर होना चाहिए। आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलना चाहिए उसे, अगर वो चाहता है शैतान के हर वार से बच। बाइबल में लिखा, हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। जो शैतान स्वर्गदूतों को भरमा सकता है, करोड़ों स्वर्गदूत जो गिर गए थे उनको अगर भरमा सकता है, तो इंसानों को भरमा सकता है जिन्होंने परमेश्वर को देखा भी नहीं है अभी तक। इसीलिए वचन आपके अंदर होना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए। अगर परमेश्वर अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए, तो शैतान भी इस्तेमाल करता है अपने लोगों को, जो आपके करीब के करीब और दूर के दूर लोग हो सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने कहा, पर्सनल लाइफ में काम करने के लिए अपने लोगों को, अपने आत्मिक बेटों बेटियों को, अपने आत्मिक जनों को, अपने भाइयों को, उसने एक ही बात बोली, अपनी पर्सनल लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर पर्सनल लाइफ करेक्ट है तो आपका पुलपिट करेक्ट है, अगर पुलपिट करेक्ट है लोग करेक्ट है। अगर आप बदले हुए लोग बदलेंगे, अगर आप चेंज है तो आप देश चेंज करेंगे। शैतान का काम है आपकी पर्सनल लाइफ में आपको हराना। एक हारा हुआ व्यक्ति पुलपट पे खड़ा होकर हालेलुया तो ऊंचाई से बोल सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी के द्वारा बड़े काम वो नहीं कर सकता।
उससे आगे पढ़ो 7 आयत से। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। फिर से पढ़ो तीतुस उसकी 3 बाब की 1 आयत से पढ़ेंगे। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? पूरी बाइबल में अगर आप पौलुस की पत्रिका पढ़ेंगे, उसने जोर दिया इस बात पे कि आपकी पर्सनल लाइफ इस तरह की होनी चाहिए कि आप वो काम कर सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। कितने पिछले संडे यहां पे थे? हाथ खड़ा करो। कितने पिछले वीरवार यहां पे थे? हाथ खड़ा करो। जो लोग संडे नहीं आए, आपको कैसे भी वचन सुनना चाहिए, नेट से या सीडी से, कैसे भी। पिछले संडे पत्नियों को एक बात बोली गई थी। बाइबल में लिखा हवा आदम से निकाली गई थी कि आदम हवा से निकाला गया था। आदम के बीच से औरत को निकाला गया था। आज औरतें बोलती हैं पर मेरा पति मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन बाइबल के मुताबिक इन आदमियों को, जेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं बनाया गया, उनको प्यार और लव करने के लिए बनाया गया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? मेरे आत्मिक पिता, जब मान लो उनको बहुत सारी ऐसी चीजें पसंद हैं जो मेरी माता, आत्मिक माता को पसंद है उनको, लेकिन वो इतना पसंद नहीं। और मैं देखता हूं कि जैसे मान लो मेरे आत्मिक पिता ने एक प्लांट लेके आए, या फूल का या गुलाब का, और जैसे प्रोफेटेस उसे देखती है, बोलती वाह, ओह कितना अच्छा आप लेके आए। ऊपर की उसे पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट को उत्साहित करने के लिए वो ये बातें करती है। और पुलपिट पे जब वो प्रोफेटेस आती है, लोगों की जिंदगियां बीच से निकाल के बताते कि आप खा के क्या आए हो घर से। वो ही नहीं बोलती हूं तो बूटे पसंद है, मैंने बूटे ने पसंद की करते सारा दिन बूटे इकट्ठे कितने। कितनों को समझ आ रही है? औरत को बनाया गया। बाइबल में कहा आदम अकेला था, परमेश्वर ने कहा मैं आदम के साथ ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। औरत अकेली नहीं थी, आदम को बनाया। आदम अकेला था, औरत को बनाया आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए। हालेलुया। औरत को बनाया गया आदम की सभी चीजों को समझने के लिए, और आदम को बनाया गया औरत की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लिखा जिस तरह कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, अपनी पत्नी से बैर नहीं करता। आप अपने शरीर को नंगा छोड़ते हैं? कभी नहीं। लेकिन पत्नियों को लोगों के सामने लोग झट में नंगा कर देते हैं। नंगा करने का मतलब उनकी बातों को, उनकी चुगलियों को, उनकी कमियों को जाहिर करना। पत्नी की शादी आपके साथ होती है, आपकी माता के साथ नहीं, आपके पिता के साथ नहीं, आपके भाई के साथ नहीं। जो अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। पत्नी को मार के, पीट के, उसके बाद आप चाहते आपकी पत्नी आपसे प्रेम करे, किस दिल से? कितनों को समझ आ रही? इसीलिए बाइबल में लिखा अपनी पर्सनल लाइफ पे काम करो। जब आप पर्सनल लाइफ में परफेक्ट होंगे, आपकी सेवकाई परफेक्ट होगी। जब आप लोगों के सामने गवाही देने के लिए खड़े होंगे, आप बता सकेंगे कि हाँ, अपने परिवार को अच्छा करने के लिए तो ये काम कर। अगर आपका टूटा हुआ है तो आप बता नहीं पाएंगे। लोग पूछेंगे तू बता तेरा कैसे है। कितनों को समझ आ रही? एक परीक्षा है, मान लो एक परमेश्वर की ओर से परीक्षा है, आपका परिवार टूटा हुआ है, लेकिन कईयों का इसलिए टूटा हुआ है कि उनकी जुबान बहुत लंबी है। कईयों का इसलिए टूटा हुआ अपने पति के अधीन नहीं रहना चाहती। कईयों का इसलिए टूटा हुआ कि वो प्रचार करना चाहते, पत्नी की जरूरतों को पूरा करना नहीं चाहते। ये टूटना शैतानी है, और तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। नोकिया कंपनी गलत मोबाइल को लॉन्च नहीं करती, उसकी कंपनी की इज्जत का सवाल है। तो परमेश्वर गलत सेवक को कैसे लॉन्च कर देगा हजारों लोगों में? वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वो सही लोगों के साथ आपको भेजता है। वो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। आमीन। वो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। वो कभी नहीं भेजेगा आपको। कितनों को समझ आ रही है? पत्नी को अंडरस्टैंड करने के लिए पति नहीं बनाया गया। पति को अंडरस्टैंड करने के लिए पत्नी को बनाया गया। पति को बनाया गया जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा, दोनों एक मन रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रुक जाए। दोनों एक मन रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रुक जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने। अगर लिखा तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम्हारा दिल करे या ना करे अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करने का, तुम करोगे उसे। तुम्हारा दिल करे या ना करे सुरक्षित रखने का, तुम उसे करोगे, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे वचन में लिखा है ऐसे करना जरूरी है। तुम्हारा दिल करे या ना करे तो अपने पति के अधीन रहने का तुम करो। बाइबल में लिखा है कि जिस तरह इन जेंट यानी बंदे का, आदमी का सिर यीशु मसीह है, औरत का सिर उसका आदमी है। जिस तरह बंदा परमेश्वर के अधीन है, औरत उस तरह अपने पति के अधीन रहे। अपनी पत्नियों से घर में सब बातों को पूछे। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि बाइबल कह रही है। जब आप बाइबल को पूरा करेंगे, आप वो पत्नी होंगी जो सामर्थ से भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप वो पति होंगे जो सामर्थ से भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों को बता पाएंगे उजाला क्या है। आप खुद चारों दिशाओं से शैतान के हाथों में हो, टूटे हुए हो, घर में आपकी गालियां इतनी 2-2 किलोमीटर लंबी हो, और आप फिर प्रचार करेंगे। लोगों को बोले यीशु रोशनी है। ये कौन सी रोशनी है जो आपके घर में काम नहीं करती और दूसरों के घरों में आप भेजना चाहते हैं? ये कौन सी लाइट है जो आपके घर में नहीं जगती और दूसरे घरों में उजाला करना चाहते हैं? ये कौन सी सब्जी जिसका आपने टेस्ट नहीं किया और आप दूसरों को बताना चाहते हैं? शैतान आज से आपको धोखा न देने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका आमीन उठा लंबाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कलीसिया शैतान से चप्पलें नहीं खाएगी। ये कलीसिया उसे भजाएगी, उसे चप्पलें मारेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। मसीही व्यक्ति हो सकता है अपनी जिंदगी में वो गुनाह करे, हो सकता है कोई बिना गुनाह किए भी खड़ा रहे और सदा खड़ा रहे, लेकिन बाइबल में लिखा है जो क्रिश्चियन, जो मसीही हैं, उसके दिल में एक जलन रहती है कि मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने ये काम क्यों किया। वो हमेशा परमेश्वर में बढ़ने की इच्छा, अपने आप को साफ करने की इच्छा रखता है। अगर भीड़ को गड्ढे में डाल दिया जाए, जब तक वो बाहर नहीं आती, वो कभी भी मानती नहीं, चाहे वो मर जाए। भेड़ें हमेशा कम दूरी तक देख पाती हैं, बकरियां हमेशा ज्यादा दूर तक देख पाती हैं। भेड़ों एक झुंड में भेड़ें भी होती हैं और बकरियां भी होती हैं। भेड़ें हमेशा चरवाहे के पीछे चलती हैं और बकरियां हमेशा साइड पे इधर उधर अपने दिमाग से चलती हैं। कितनों को समझ आ रही है? बकरियां इतनी चालाक होती हैं, वो सोचती हैं हम बहुत चालाक हैं, लेकिन बाइबल में लिखा बच्चों की नाई बनो और मेरे पीछे चलो। आमीन। अगर पर्सनल लाइफ मेरी ब्लेस है तो आप ब्लेस हैं, आपकी ब्लेस है तो आपके लोगों की ब्लेस है। लोग आपको देखेंगे आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपके परिवार में, आपकी मैरिज में, आपकी कलीसिया में, आपकी जिंदगी में कुछ अलग है जो मेरी जिंदगी में नहीं है। ये कौन सा परमेश्वर जिसको तुम मानते हो, वो आपको पूछेंगे एक दिन। हालेलुया। लेकिन जब दूसरे लोग गालियां निकालते हैं, आप सेम गालियां निकालते हैं, उनसे भी ऊंची, उनसे भी लंबी। दूसरे चुगली करते हैं, आप भी करते हैं। आप में और दूसरों में ऐसा क्या फर्क है कि लोग आपके परमेश्वर का पीछा करें?
पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपको निर्दोष साबित करने के लिए परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु मसीह का लहू, बाइबल में लिखा, आपको हर पाप से शुद्ध करता है। आपके विवेक को, सबसे बड़ी चंगाई कौन सी है? विवेक की। शाऊल के अंदर विवेक खत्म हो गया था कि वो गोलियत को मार नहीं पाया। क्यों? गोलियत ऊंचा लंबा है इसलिए नहीं, बाइबल में लिखा है शाऊल इस्राएल में सबसे ऊंचा लंबा था, लेकिन वो उसका दिल, उसका विवेक निर्बल था। क्यों? क्योंकि उसने शमूएल की बात को सुना नहीं था कि उसने कहा था सबको मार देना, सब गाय बैल बकरी को भी मार देना। बाइबल में लिखा है जब शमूएल गया तो गायें रंभारी थी, बकरियां मैं कर रही थी। ये क्या किया? बकरियों को मारा क्यों नहीं? कहता तेरे परमेश्वर के लिए मैंने गाय बकरियां रख छोड़ी। कहता मेरे परमेश्वर को गाय बैल बकरियां नहीं चाहिए, पहले मेरे परमेश्वर को तेरी आज्ञा करना चाहिए। आमीन। उसको तेरा पहले काम नहीं चाहिए, पहले तेरी आज्ञा करना चाहिए। और बाइबल में लिखा, उसने कहा तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया और तेरे पड़ोसी को जो तुझसे ज्यादा अच्छा दे दिया गया। और बाइबल में लिखा उसका विवेक निर्बल था, वो जानता प्रभु के सामने वो दोषी है, प्रार्थना में जाता नहीं था, प्रभु की प्रेजेंस में था नहीं। और बाइबल में लिखा जब गोलियत उसके सामने घबरा गया क्योंकि उसका दिल दोषी था। वो जानता था कि उसने जो परमेश्वर के सामने वायदा किया उसको पूरा नहीं किया, इसीलिए गोलियत को मार नहीं पाए। आज लोग गोलियत को मार नहीं पाते, शैतान को मार नहीं पाते, डांट नहीं पाते शैतान को। उनके अंदर ये हियाव नहीं है, ये बल ताकत नहीं। क्यों? वो जानते कहीं ना कहीं शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने, कहीं ना कहीं शैतान के साथ समझौता किया उन्होंने। हालेलुया। अगर आप शैतान के साथ समझौता बंद कर दें, आपका दिल जानता हो आप पवित्रताई में, आपका दिल जानता हो आपने पाप से निकल के आपने दुखों को सहा है, आपने परसिक्यूशन को सहा है। एक दुख ऐसा है जो आपके लिए और मेरे लिए जिसका वायदा किया गया बाइबल में, वो है सताव का दुख। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हो तुम सताए जाओगे, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे। कौन बताएगा हम सही हैं या गलत? लिखा पेड़ को तुम उसके फलों से पहचान लोगे। आप मेरे फल हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ जाएंगे कि आपको पर्सनल लाइफ में शैतान किसी ना किसी रूप में आने वाला है। वो एक किसी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं, वो किसी मंत्री के रूप में आ सकते हैं, वो किसी अमीर व्यक्ति के रूप में आ सकते हैं आपके पास, आपको प्रभावित करने के लिए अपने पैसे से। क्या प्रभु के वचनों को छोड़ के आप उसकी बात को ध्यान से सुने। कौन आज जीता हुआ है जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना है? आमीन। कौन अलर्ट है आज जो बाइबल के हर हुक्म को पूरा करना चाहता है, जिसके अंदर यह कि अगर परमेश्वर ने कहा है मेरा दिल करता है या नहीं, लेकिन मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। उत्पत्ति 1 से लेके 10 बाब तक घर में जाके पढ़ना है, तीतुस पूरा पढ़ना है। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु को बोलो परमेश्वर आपका वचन मुझसे बात करे,